तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 5वां वीडियो, जो स्पार्क पब्लिकेशन सार संग्रह होगा, जो बिहार में सभी एग्जामों में जितने भी एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएसएससी, टीचर और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी में पूछे हुए एग्जाम का यह इसमें निचोड़ दिया हुआ है और पूछे हुए प्रश्न है। तो आज हम लोग इसका 5वां वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था वह 1895 ईस्वी में खड़ा किया था। अगला प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो यह मोहम्मद रजा खान को बनाया था, मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया था। तो यह महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में जब इसकी शुरुआत हुई तब उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, डू एंड डाई। अगला प्रश्न है कि भारत आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद कमान रास बिहारी बोस के पास आती है और फिर जाकर आजाद हिंद सरकार के नाम से सुभाष चंद्र बोस इसका स्थापना करते हैं 1943 ईस्वी में सिंगापुर में ही। और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई। तो यह दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे लेकिन इसकी अध्यक्षता सर पी लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह लिखा था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको आप यूं कहिए कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग और इसको बोलने के बाद इसका मतलब ज्यादा लोग इसके बारे में जानने लगे तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और लिखे थे हसरत मोहानी, क्योंकि ट्रेंड कर दिए थे। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। तो ये लाए गए थे पटना, और पटना बिहार की राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36, यहाँ 37 दिया हुआ है, 36 द्वीप हैं। और भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय यानी GMT में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटा प्लस, यानी हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। और जो भारतीय मानक समय है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री देशांतर पर है, ये भी याद रखिएगा। और असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से। और मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध। तो दोस्तों देखिए मैथौन, बेल पहाड़ी 2 नया नाम है, लेकिन तिलैया बांध जो है ये नया नाम नहीं है, पुराना है। तो बराकर नदी पर है, तीनों याद रखेगा, मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बराकर नदी पर बनाए गए हैं। और भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों इसमें एक और प्रश्न अगर इसमें जोड़ दे कि भारत में सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के, अगर प्रति हेक्टेयर लगा दे तो यह हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। पंजाब, चावल और गेहूं दोनों में प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर में ज्यादा उपज, कम जगह में ज्यादा उपज करने में पंजाब आगे है। और भारत गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में चीन से आगे है, ये भी बात याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आती है। तो यह गंडक से आती है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो अभी होना चाहिए 33%, लेकिन 23.7% है। 7 मतलब 70% हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। और झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो लौह उत्पादन में सिंहभूम। और भारत का कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है। तो मुड़ी में एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। और एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का स्थान 8वां है, 8वां। और भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों यह 64 है और 40,000 किलोमीटर है। ये सब क्वेश्चन
करंट में आएगा, ये इसका में इसमें बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहेगी दोस्तों। तो इसको आप जब भी मतलब एग्जाम हो उस समय इसको देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो यह 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में। नवीन मोरदार पर्वत जिसको जिंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जैसे हिमालय हो जाएगा, ठीक है, उसी में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ठीक है, 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुन्ड्रू किस जगह के पास है? तो हो जाएगा रांची के पास। और विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो विश्व में हो जाएगा कनाडा। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली। और अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो हो जाएगा कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में? तो ये जिस समय पूछा हुआ था उस समय पश्चिम बंगाल था, भी याद रखिएगा दोस्तों, बिहार हो जाएगा। बिहार 1106 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्ति निवास करता है। जनसंख्या घनत्व इसी को कहते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जितना व्यक्ति निवास करता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और दूसरा स्थान हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। और अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और फिर अभी मौलिक कर्तव्य में 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जिसमें सर्व शिक्षा अभियान जो था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, तो इसमें आपका अभी मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 हो जाएगा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं राज्यपाल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो यह बिहार से थे। और बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1088 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर या स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो बोध गया भी है, और एक पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर भी हो जाएगा दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा। और बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो यह पूर्णिया और मानभूम। और जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो हो जाएंगे अमहारा गांव से। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह थे समाजवादी पार्टी से। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ होता है। और जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम? तो जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या था? तो एइको था, एइको। अगला प्रश्न है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? या विकलांग के लिए जो ओलंपिक होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको एबिली इम्पियाद के रूप में जाना जाता है, एबिली इम्पियाद के रूप में जाना जाता है। और लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो जाएगा बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। और अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एज अनयूजुअल पुस्तक के लेखक अमिता रॉड्रिक हैं। और सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा। और भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। और पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान होती है, क्योंकि दोस्तों संवेग P=m भी होता है। और आपसे क्या करा है? वेग का अनुपात का मतलब इसे भाग दे देना, v से भी कट जाएगा, m बचेगा तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। बल किसका गुणनफल होता है? तो बल F=m में होता है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। और त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र तो A=v-u/t होता है दोस्तों। यहाँ से देखिए एक जानते हैं कि u बराबर
V माइनस ए इक्वल टू V माइनस यू बाई टी हो जाएगा, क्योंकि V बराबर यू माइनस ए टी जो होता है ना, उसी से फॉर्मूला यहाँ निकल जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। और तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न है कि कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी या तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ियां। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा कशेरुकी रज्जु में। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो होता है TSH हार्मोन होता है, TSH हार्मोन होता है। कि हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर धूल सागर भी है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और किस रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है, ज्यादा देर तक दिखाई देता है। बैगनी का सबसे कम होता है, जिसका इसका बिखराव सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। और सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन होता है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। और एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह फ्यूज तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। और विद्युतवाहक बल किसके तुल्य होता है? तो विद्युतवाहक बल ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का तुल्य होता है। और जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनका क्या बराबर नहीं होता है? तो विभव बराबर नहीं होता है। और मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। और प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के कारण सुनी जाती है। और तरित की आवाज सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? तो तरित की आवाज सुनने से पहले बिजली की चमक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ही ज्यादा होती है। और अगला प्रश्न है कि गैस समीकरण PV बराबर RT में R की एसआई इकाई क्या होता है? तो हो जाएगा जो जूल पर मोल पर केल्विन होता है। और किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो यह निर्वात में दर्शाएगा, निर्वात में। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ऊध्र्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। ऊध्र्वपातन से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि को शुद्ध किया जाता है। और एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में बराबर संख्या में क्या होता है? तो हो जाएगा परमाणु रहता है। और मीथेन अणु का आकार जैसे CH4 है, CH4 तो इसका आकार हो जाएगा चतुष्फलकीय। C हो जाएगा चार तरफ, इसका H लगा दीजिए या इसका चतुष्फलकीय आकार हो जाएगा। दोस्तों ये समझने वाली बात है। और कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट करता है, ग्रेफाइट। और अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह AMU के द्वारा, एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या होता है? तो पूर्ण संख्या में परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा, जैसे अब सोडियम है 11 होता है, तो ये सब पूर्ण संख्या में ही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है बराबर। तो यह कथन जो है अवोगाद्रो का कथन है। और किस तापक्रम पर सभी गैस द्रवित होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित हो जाती है। और असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है वह निकेल होता है, Na। अगला प्रश्न है कि साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा ला सातेलिए के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। और संपर्क विधि में गंधक अम्ल के निर्माण में उपयुक्त
उत्प्रेरक क्या है? तो हो जाएगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। और तांबा को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है N2O। नाइट्रोजन NO2 बनता है, N2O तो हास्य अम्ल होता है, हास्य गैस जिसको बोलते हैं, लाफिंग गैस। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा वहां पर। और नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? तो नीले लिटमस के साथ जल में अगर CO2 को प्रवाहित करेंगे तो यह लाल हो जाएगा, यानी अम्लीय हो जाएगा। और वर्गीकरण की मूलभूत इकाई वंश और जाति है। और अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वे द्रव कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है सतलज नदी पर। और किस देश को प्रायः सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं? किस देश में? तो यह जापान में आते हैं। और जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता है, जो सूर्योदय का देश भी इनको कहा जाता है। और इम्फाल किस देश की राजधानी है? तो इम्फाल किस देश की? तो मणिपुर की। और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। और बादल क्या होते हैं? तो बादल तुषार होते हैं। और यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह है जादूगोड़ा, झारखंड हो जाएगा। अभी उस समय बिहार था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से। और किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो जाएगा गंगा नदी के किनारे। और डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो हो जाएगा वह हिंद महासागर में है। भारतीय महासागर हिंद महासागर को ही कहा जाता है। और फरक्का बांध कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और किसको जुड़वा शहर कहा गया है? तो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी बिहार में है तेल कारखाना के लिए। और प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो कोचिन केरल में। और कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो जाएगा उदारवादी राज्य। और भारत में नीति निदेशक तत्व है वह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करने के लिए इसका स्थापना लिया गया आयरलैंड से। और रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह लेनिन किया था। और रूस की राज्य क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। और विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? तो विधि का शासन केवल लोकतंत्र में ही संभव है। और सामाजिक समता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समता का अर्थ भेदभाव का अभाव है। और समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है राष्ट्रीयकरण। और भोपाल में गैस दुर्घटना कब घटी थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में घटित हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और मंडल कमीशन ने अन्य पिछले वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? तो 27%। और कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? तो राज्य का विनाश होगा। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि धर्म अफीम के समान होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। और किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के समय में। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। और संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो मौलिक अधिकार पर विशेष ध्यान दिया था। और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता था, इसलिए उसको हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। और अगला प्रश्न है कि भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि जो होती है 6 महीना होती है, फिर इसको बढ़ाकर 1 साल किया जाता है, और मैक्सिमम इसको 3 साल किया जा सकता है। और बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पशुओं के अभ्यारण्य के लिए, जो बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि कौन सागरीय शीत प्रवाह है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो लेब्राडोर या ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है किस राज्य के तटीय विस्तार का अधिकतम क्षेत्र सुंदरवन में पाया जाता है? तो सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। और मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो मंडल आयोग पिछड़े हुए समुदाय के लिए।
और परमाणु निशस्त्रीकरण समझौता पर भारत के हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया? तो क्योंकि भेदभावपूर्ण होने की वजह से। और भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ? तो जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हो गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अंग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। और विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? तो होता है यूनेस्को से। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल का विस्तार का सुझाव दिया गया है? तो यह दिया गया है 33%। और गतिक लिफ्ट किससे संबंधित है? तो जो लिफ्ट जो होता है यह हो जाएगा पास्कल के नियम से संबंधित है। और बेरिंग जल संयोजी किन दो देशों को अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को करता है। और कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। और प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और तालिका थे? तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 तालिका थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धर्म प्रस्तावना में किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य लिया है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर से लिया गया था। और यह संविधान में 1976 में लागू किया गया सरदार स्वानसी समिति के सिफारिश पर। और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो यह थे क्लेमेंट रिचर्ड एटली। और भारत में स्थानीय स्वायत्तता सरकार के संस्थापक कौन थे? तो यह था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर प्राचीन काल में जाइएगा तो चोल वंश भी स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, नौ सैनिक के लिए जाना जाता है। और 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता से। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटक का था। और किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के पास 2 हैं। और चंद्रग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी होती है तो चंद्रग्रहण होता है। और चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और अगला प्रश्न है कि छोटानागपुर पठार किस राज्य का एक भाग है? तो हो जाएगा झारखंड का। और हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? तो हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा गौरी शिखर हो जाएगा। और किस सुल्तान ने दिन ए इलाही का प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। और पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाषा किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था वसुमित्र के द्वारा। और 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आरंभ किया गया था। और 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और ईस्ट कोशिकाएं किसमें अधिक होती है? तो ईस्ट कोशिकाएं विटामिन बी में अधिक होती है। और पक्षियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो पक्षियों की उत्पत्ति नॉन कॉर्डेटा से होती है। अगला प्रश्न है कि संसार की चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है। और दूसरी हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगा। बैकाल झील जो कहाँ है? रूस में है। और कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो कांगो नदी में। और किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी या अफ्रीका महादेश में है। अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि रामगुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामगुंडम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। कारण है कि यह सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। और आग का वलय कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा है। और इसका सबसे गहरा बिंदु इसका मैरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है कि ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो मार्को पोलो इटली देश का वासी था। पाइथागोरस कौन था? तो पाइथागोरस या यूनानी था।
और तत्व के सबसे छोटे भाग को एटम बोलते हैं। और एटम मतलब परमाणु होता है, याद रखिएगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। और एक व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, वह था मैगलन। और रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो रबर की खेती के लिए विषुवतरेखीय जलवायु उपयुक्त होती है। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। और पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग के द्वारा 1926 में किया गया था, जो विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक था। अभी पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। और जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो मछली सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो है ना, किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, दिल्ली और मुंबई को। और बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी 1854 ईस्वी में चली थी, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या पेराम्बूर चेन्नई में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो हो जाएगा अरावली पर्वत। और कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो हो जाएगा चिनाव। और हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। और शतरंज का खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो हो जाएगा भारत में। और सलमान रुश्दी का जन्म स्थान मुंबई है। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो हो जाएगा तिरुचिरापल्ली में। और तिरुचिरापल्ली यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को, 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। और मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और शक काल कब शुरू हुआ था? तो शक काल कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो जाएगा कुषाण वंश का। और गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में की गई थी? तो गुप्त राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों गुप्त काल से जो भी इसके बाद से जो भी घटनाएं हुआ, जो भी किसी राज्य का निर्माण हुआ या वंश का निर्माण हुआ, वह सभी ईस्वी में आएगा। और गुप्त से पहले सब ईसापुर में, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। और 319 से 320 में, याद रखिएगा 319-320 में गुप्त वंश की स्थापना होती है। और गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1449 ईस्वी में हुआ था, 1449 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और हेमू को किसने हराया था? तो हेमू को अकबर ने हराया था। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जबकि गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। और नादिर शाह किस देश का वासी था? तो हो जाएगा फारस, ईरान का, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। और 1 साल बाद दीन इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा ही किया गया, 1 साल बाद 1583 में। और भारत में पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड से 31 जोड़ी निकलती है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड होता है। और कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो यह कोशिका झिल्ली करता है। और राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाया जाता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो यह करता है मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन। और महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था।
और गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है? तो संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, जो संविधान सम्मत नहीं है। और वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो जाएगा कानून के समक्ष समता का अधिकार और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन 10वां था, जो 1961 ईस्वी में हुआ था। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा देश के संविधान से ली गई है, सोवियत संघ रूस से। और सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्तीय आयोग की स्थापना किस लिए की जाती है? क्योंकि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं। और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। 15 जज होते हैं, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसका मुख्यालय द हेग में है। और किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर पूरा दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो 7 दिन के अंदर। और प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना। और सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो जाएगा संसदीय सरकार की। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो जाएगा अस्थायी होती है। और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 256 से 263 के रूप में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि उस विश्व संस्था का नाम बताया जो 1920 में स्थापित हुआ था और 1946 में इसको भंग कर दिया गया। तो जाएगा लीग ऑफ नेशन। और इसके संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू किया गया और कब समाप्त हुआ? तो 1939 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हो गया, क्योंकि इसका कारण था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर देना। और पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और प्रवेग या त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण है A = V - U/T। अगला प्रश्न है संवेग भौतिक राशियों का गुणनफल है। तो हो जाएगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। और पदार्थ की जरूरत उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो द्रव्यमान का माप बताता है। अगला प्रश्न है कि कैपिटल जी का मान क्या है? तो कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और स्मॉल जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कार्य किसका गुणनफल होता है? तो बल और बल की दिशा में हस्तांतरण का। W बराबर Fs होता है, W बराबर Fs और साथ में cos थीटा भी लगता है, Fs cos थीटा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का संवेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है दोस्तों। तो यहाँ 2m से तो एक कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इससे कोई मतलब नहीं। ये आपको ये इसके बारे में बोला है मैंने, संवेग दोगुना करना है तो क्या हो जाएगा? संवेग दोगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो रिलेशन होता है Ke = काइनेटिक एनर्जी = p²/2m होता है। अगला प्रश्न है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी होता है। और बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या असर पड़ता है? तो उसका गलनांक घटता है। और फ्लोरीन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो फ्लोरीन के लिए 2 और 7 हो जाएगा। और हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो समूह 7 में रखा गया है। और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है। और किस कण में धन विद्युत प्रभार होता है? तो अल्फा कण में होता है। और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है। और मीथेन अणु का आकार क्या है? तो मीथेन अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं?
तो 1 मोल में 6.023 गुना 10⁻23 होता है। और H2SO4 का अनुभार कितना होगा, तो हो जाएगा 98। याद रखिएगा H2SO4 का अनुभार 98 होता है। और छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, तो छठे आवर्त में 32 तत्वों को रखा गया है। और कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है, तो हीलियम होता है, हीलियम। और हीलियम का खोज लुकेयर के द्वारा किया गया था। और किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी, तो गामा किरण की खोज रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहे तो याद रखिएगा पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। और सबसे ज़्यादा विरंजन गामा किरण की ही होती है। और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होता है 1:8 होता है। और शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो यह निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। निष्क्रिय गैस रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। सीले और प्रिस्टले के द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं। रैमजे मैकडोनाल्ड तो गांधी इरविन समझौता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, याद रखिए। रैमजे और सीले के द्वारा किया गया था, इसमें भी रैमजे है। अगला प्रश्न है कि दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो जाएगा आर्किड। आर्किड जो होता है दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाला वनस्पति होता है। और 19वीं सदी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया, तो 1945 में गिराया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और पुनर्जागरण कालावधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला माना गया, तो यह इटली को माना गया। यूरोप की पाठशाला इटली को माना गया क्योंकि पुनर्जागरण वहीं से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि रूस में बसंत क्रांति कब हुआ था, तो रूस में बसंत क्रांति 8 मार्च 1917 को हुआ था। और नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है एडोल्फ हिटलर को। और भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो जाएगा 8 डिग्री उत्तर एवं 37 डिग्री उत्तर के बीच में है। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं, तो हो जाएंगे असम और गुजरात। और चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है, तो यह गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। और कबड्डी मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होने चाहिए, तो 7। और फुटबॉल के में 11, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11-11 होता है। और विकेट के 2 छोरों के बीच का जो अंतर होता है वह 20.12 मीटर के बराबर होता है। और वॉलीबॉल का एक सेट कितने पॉइंटों का होता है, तो वॉलीबॉल का एक सेट जो होता है वह 15 पॉइंट का होता है। और बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो हो जाता है 13.40 मीटर के बराबर होता है। और पास्कल में यूपी केस यानी फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो अपर केस के रूप में करता है। और चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन को क्या कहते थे, तो अबास्कस चीन के द्वारा ही बनाई गई थी। और बग क्या है, तो एक प्रोग्राम त्रुटि जिसको आपको सुधारना है, यानी कंप्यूटर में त्रुटि को बग कहते हैं। और इसको अगर आप ठीक करेंगे तो इसको डीबग बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि रिकॉर्ड का संग्रह को क्या कहते हैं, तो रिकॉर्डों के संग्रह को टेबल कहते हैं। और डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम को क्या कहते हैं, तो इसको फील्ड कहते हैं। और कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और HTTP से क्या तात्पर्य है, तो हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और पास्कल में कमांड अल्ट प्लस कैपिटल R से क्या होता है, तो रन प्रोग्राम होता है। और एसएस में छात्रों के अंकों का संग्रह करने के लिए किस प्रकार के फील्ड का उपयोग होता है, तो हो जाएगा न्यूमेरिक होता है। और एक्सेल में फंक्शन किससे शुरू होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए दोस्तों, यही इसका फंक्शन है। और एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि और समय को दर्शाता है, तो नाउ ओ। और एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, तो 256 होते हैं। अगला प्रश्न है कि पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या होता है, तो हो जाएगा टाइटल होता है। और डिफॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ एलाइन होता है, तो बाएं एलाइन की तरफ होता है। और सिंटैक्स एरर क्या है, तो जगह प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम में की गई व्याकरण संबंधित त्रुटियां को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। और पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके होते हैं।
और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? तो हो जाएगा स्प्रेडशीट है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। और अमीर खुसरो का उपनाम भारत का तोता के जानते हैं, तोतिए हिंद। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था, एटा जिला में। और इनको तबला और सितार का जनक भी माना जाता है, खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है। और अंग्रेजों ने पहली व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो यह सूरत में किया था। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। और 1857 के बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया? तो मीर कासिम को। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां था। अगला प्रश्न है कि भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को निकालकर इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। और थर्मोस्टेट क्या है? तो एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। और स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। और बिजली के संरक्षक तार की क्या विशेषताएं हैं? तो बिजली के संरक्षक तार की विशेषताएं हैं उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। और जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो अब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। और किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? तो गैस पर लागू होता है, गैस पर। और पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो रेनिन का प्रयोग करते हैं। और ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। और प्रोटीन किसके विभिन्न अंगों के संयोजन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो एमिनो अम्ल के संयोजन के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु प्रकृति में सर्वदा मुक्तावस्था में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मुक्तावस्था में सोना पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। होलकट के द्वारा इसका आविष्कार खोज किया गया था। और किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? तो ए बी रखता है, क्योंकि ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो आंख का रोग है। और कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर में होता है? तो एक्टोडर्म में होता है, एक्टोडर्म में। और छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रहिकाएं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो यह है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। और कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार लांघती यानी काटती है? तो कांगो या जायरी नदी काटती है। और विषुवत रेखा कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? हो जाएगा सिंध पाकिस्तान में। और आर्य समाज आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया आर्य का जो स्थान बताया किसने बताया है? तो मैक्स मुलर ने बताया, मैक्स मुलर ने बताया है। और किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो वैदिक काल में। और अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने किया था, जिसका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी के बीच में था। और मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? तो जाएगा तेग बहादुर को। और तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको अकबर और हेमू देगा क्योंकि अकबर का संरक्षक था। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? तो यह क्या था? अहमदनगर में। और मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो यह अफगानिस्तान का था। और मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? तो जाएगा बाजीराव पेशवा की। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यह क्या था? उदयन ने। और बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1911 ईस्वी तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की थी? तो प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है कि ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब इसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ेगा? तो यह सफेद दिखाई पड़ेगा। और एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप से समानांतर प्रकाश के बीच का उत्सर्जन करता है तो क्या कहलाता है? तो उसको लेजर कहते हैं, लेजर। अगला प्रश्न है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस रूप में परिवर्तित होते हैं? तो यह सीसा के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? तो यह पास्कल के नियम का है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संवैधानिक सभा में कब ग्रहण किया गया? तो जुलाई 1947 में किया गया। और कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? ड्राफ्टिंग कमेटी को मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है? तो यह एक राजनैतिक अधिकार है। और अगला प्रश्न है कि कोलार गोल्ड माइंस कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। और भारत में बृहत्तम लिग्नाइट कहाँ संचय है? तो हो जाएगा नौवेली में है, नौवेली में। और भारत की सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है। और सिंहभूम जो झारखंड में है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन या गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? तो गंगा पर ही है। कहाँ पर है? तो पटना में है। इसका स्थान भारत में दूसरा है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी के द्वारा दी गई? तो यह दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जिसमें कब दिया गया? जिसको 1957 ईस्वी में। और पंचायती राज की त्रिस्तरीय सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। और 1975 का 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को क्या बनाया था? तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में अवस्थित करना पड़ेगा? तो यह हो जाएगा 24 घंटों के अंदर में उपस्थित करना पड़ता है। और वर्ण आश्रम कब प्रचलित था? वर्ण आश्रम तो यह ऋग्वेद के समय में प्रचलित था। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक कौन माने जाते हैं? तो यह कनिष्क माने जाते हैं, कनिष्क। और मेघासनिज किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर का। और अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया था? तो यह प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ अवस्थित है? तो यह अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में है। और जीटी रोड जिसको बोलते हैं जीटी रोड, NH1 और NH2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, जो अमृतसर से कलकत्ता के बीच में है। और ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और आधुनिक युग में मरम्मत कहेगा तो ओल्ड भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला हो जाएगा, कोयला। और वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? तो यह था बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है कि पीलिया किसको प्रभावित करती है? पीलिया तो पीलिया यकृत लीवर को करता है। और संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे का मोर्चा लगना क्या कहलाता है? तो लोहे का मोर्चा लगना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? तो यह एक उष्माशोषी प्रक्रम होती है, उष्माशोषी। और लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण करके कर सकते हैं। और दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। और हम लोग यानी मानव किस जाति के हैं? तो होमोसेपियंस जाति के हैं। अगला प्रश्न है कौन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता माने जाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन माने जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और पृथ्वी की जो आयु है लगभग 4.6 × 10⁹ वर्ष के बराबर है। और कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है
तो समुद्री जल हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक। इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही रहा होगा, और नहीं तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, होता है चांदी, Ag। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस आग बुझाने में काम आता है? तो आग बुझाने में काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वही बिजली से आग लगेगा तो कार्बन टेट्रा CCl4 का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और कौन सा तत्व तो सभी अम्लों के लिए सामान्य होता है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। और सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु होता है सोना होता है। और कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। और कौन एक धातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल में रहेगा? तो पारा रहेगा, पारा। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल का है। और जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है, NaOH होता है। और ग्लास किसका किसका मिश्रण होता है? तो ग्लास बालू एवं सिलिकेट का। अगला प्रश्न है कि हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? तो हिमालय की जो नदियाँ होती है हिमपात द्वारा आपूर्त होती है। और किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? तो बोलन पर्वतों से। और झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? तो झूम जो पैदावार होता है वो पूर्वी भारत में होती है, पूर्वी भारत में, पूर्वी राज्यों में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर। और कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है। और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? तो यह मुजफ्फरपुर में किया गया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी बने थे। और सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में राजा राम मोहन राय की सहायता से। और हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। और राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले पहले भारतीय मैडम भीखाजी कामा थे, जो कहाँ किए थे? जर्मनी के स्टुअर्ट में, ये भी बात याद रखिएगा। और मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में, केरल के मलाबार तट पर हुआ था। और अली मुस्लियार इसके नेता माने जाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के नायकों का विचारण कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ था। और लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। और अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हो गई? तो कल्पी ग्वालियर में हो गई थी। और 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? तो यह कलकत्ता में था। अगला प्रश्न है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव का निर्वाचन हुआ था। और भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है सिविल सेवाओं के लिए? तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी। और भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां है। और भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत में संविधान की क्या व्याख्या है? तो संविधान में भारत की जो व्याख्या है राज्यों के संघ के रूप में है। अगला प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? तो शक्ति पृथक्करण का जो महत्वपूर्ण लक्षण है यह राष्ट्रपति शासन का है, जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, दल बदल जिसको बोलते हैं। और दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो दमन और दीव को अलग करता है खंबात की खाड़ी करता है, खंबात की खाड़ी। और भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो यह है अवशिष्ट पर्वतों से। और छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? तो यह है अस्थलीय प्रायः भूमि पठार है। और किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? तो हो जाएगा सांभर झील का। और सागर में भारतीय सार्वभौमत्व कितनी समुद्री मीलों तक होती है? तो हो जाएगा 12 नॉटिकल मील तक। और 1 नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर, यानी 1852 मीटर के बराबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था गोंडवाना महाद्वीप कहलाता था। और उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? तो
अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है इसी कारण। और हाजीपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। और पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करती है? तो श्रीलंका से करती है। अगला प्रश्न है कि नेफा किसका पुराना नाम है? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा होता है? तो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आबकारी शुल्क क्या है? तो व्यापार सामग्री के उत्पादन पर आबकारी शुल्क लगाया जाता है। और आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1964 में आईडीबी यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक को स्थापित किया गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नया नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, जो इसका स्थापना 1955 में हुआ। वहीं पर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एमएसईए क्या है? तो एमएसईए है मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। और मॉडवेट क्या है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मॉडवेट। और भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो रेशम उद्योग। भागलपुर जो सिल्क की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर रेशम उद्योग के लिए। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध, यानी जो भी आप प्रतिबंध लगाते हैं उसको न्यूनतम रखना, ठीक है। और कौन संगठन स्थलाकृतिक सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? तो अरावली पर्वत जो है यह कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प से संबंधित है। जो अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है और इसका ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत के कहाँ से जुड़ता है? तो त्रिभुवन जो राजमार्ग हो जाएगा पूर्वी चंपारण से। और कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक महासभा करता था? तो यह हर्षवर्धन करता था। अगला प्रश्न है कुषाणों का मूल आवास कहाँ था? तो कुषाणों का मूल आवास चीनी तुर्किस्तान में था। और भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोदी था। और भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुफमित जनप्रिय था? तो यह बिहार में था। और मदुरै किसकी राजधानी थी? तो हो जाएगा पांड्यों की। मदुरै तो पांड्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? तो हो जाएगा टोडरमल के हाथों में था। और 1790 ईस्वी के तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गए थे? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस से हार गया था। और अगला प्रश्न है कि बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में एक रूप में महत्व रखता था, एक शिक्षा केंद्र, एक धार्मिक केंद्र के रूप में। और महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था, जिसमें राजकुमार शुक्ल बिहार के किसान नेता थे, उन्होंने इनको आमंत्रित किए थे। और यह जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ था यह सफल आंदोलन था। और यह 3 कठिया नील विद्रोह के लिए यह आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी में जेम्स हिके के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और महात्मा गांधी संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो ये यंग इंडिया था, यंग इंडिया। और कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो अधिकारी थे शाहनवाज खान थे। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत आजाद हिंद का अंतकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किए थे? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज से आज़ाद हिंद सरकार कर लिए थे। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगला प्रश्न है कि समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रानडे ने किनका समर्थन किए थे? तो यह किए थे संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे, ठीक है, एमजी रानडे। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह लंदन में हुआ था, लंदन में। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था
याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे और तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में संथालों ने 1855 से 56 में अपने स्वशासन की उद्घोषणा की थी? तो यह किए थे भागलपुर राजमहल की। और भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो यह अरावली पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? तो जो त्रिवेणी नहर है वह गंडक नदी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, एक सींग के गेंडा के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश कहलाता है और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, श्योर बाउल ऑफ वर्ल्ड। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से है, जो 1970 के ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ भारत में ऑपरेशन फ्लड, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठा पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा या पश्चिम बंगाल हो जाएगा मीठा पानी की। और कौन सा बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कंडला है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है, कंडला गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? तो एक पानी का बुलबुला संपूर्ण यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। अगला प्रश्न है कि तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी, लेकिन दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम गर्म जल करें तो लकड़ी का टुकड़ा पर क्या होगा? तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। और कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से सबसे शीघ्र निकलेगा? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चीज यानी पनीर जो होता है, चीज किसका उदाहरण है? तो यह एक जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1984 में भोपाल का दुखांत जो घटना हुआ था उसके लिए उत्तरदायी जहरीली गैस कौन थी? तो इस जहरीली गैस का नाम था CH3NCO था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻21 परमाणु के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन क्लोरीन है, क्लोरीन। और पैरासीटामोल क्या है? तो यह हो जाएगा एंटीपायरेटिक है। और सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? तो हो जाएगा NaLO2। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करके उत्पन्न किया जाता है? तो यह जिप्सम को करके किया जाता है, जिप्सम को। और अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? तो यह होता है इथाइल अल्कोहल होता है। और मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन गैस उपस्थित रहता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। और किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोडीकृत लवण में क्या होता है? तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम क्या निश्चित करता है? तो यह बृहत्तर प्रतिक्रिया बल को करता है, निश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर दे तो इसकी सतह पर स्मॉल g का आभासी मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का आभासी मान कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। और हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध होता है? तो हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक आबंध होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। और गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है, मीथेन। अगला प्रश्न है कि सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सैलिनोमीटर तो किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। और भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है। और स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव जो दहेज प्रथा के विरुद्ध में लाए गए थे 1963 ईस्वी में लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, जबकि पहला जो संयुक्त बैठक हुआ था 1961 में वह आपका जो दहेज प्रथा पर लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव का बात हो रहा है तो 1963 हो जाएगा। और BCCI का तात्पर्य होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट
बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है? तो कारण यह है कि गर्म एवं आर्द्र जलवायु और चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंतःक्रिया नहीं करता है? तो स्थिर आवेशों के साथ। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है इसी कारण। और मानव नेत्र की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एक क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होता है। और HCl CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों है? क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है इसी कारण। और आर्हेनियस के अनुसार जो H+ आयन देता है वह अम्ल होता है और OH- आयन देता है वह क्षार होता है। और आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में क्या शामिल होता है? तो लोहा का जल योजन होता है। और एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह क्या है? तो वह निकेल है। अगला प्रश्न है, गुजरात में आग एवं रक्तताप की शुरुआत होने वाला स्थान कौन सा है? तो यह गोधरा है। और स्टेप अक्रॉस दिस लाइन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। और मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो यह शाहजहां को पुकारा जाता है। और यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यह थे हेनरी लुई विवियन डिरीजियो थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का RUHR के नाम से जाना जाता है, तो यह दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। और दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे पुराना नदी घाटी है जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और काकोगलत जलप्रपात बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के नवादा जिला में स्थित है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह पूसा जो है समस्तीपुर में है। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में है, लद्दाख में। और भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास लेह में होता है, लेह में। और किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? तो यह मृत सागर में पाया जाता है, मृत सागर में। और एक तुर्की का वाहन झील है जहाँ पर 330% लवणता पाई जाती है। और सतत अल अरब किसके किसके बीच सीमांकन बनाता है? तो सतत अल अरब जो है ईरान एवं इराक के बीच सीमा रेखा बनाता है। और सना किसकी राजधानी है? तो यमन की राजधानी है, यमन सना। और मुद्रा वहाँ का रियाल है, यमन सना और रियाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा पोलो यानी चौगान खेलते समय मारा गया? यानी मारा नहीं गया, गिर कर मृत्यु हो गई उसकी, तो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, मर गया लिखा जाएगा, मर जाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत में विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था? किसने? तो यह किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर तो यह सवाल से होता है, सवाल से अगर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फफूंदी यानी कवक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंगो, वाइलेवा, साइकस, यह सभी एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसका अधिक औषधीय मूल्य होता है? तो औषधीय मूल्य में राउल्फिया सरपेंटिना का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। और किससे औषधि बेलाडोना प्राप्त होता है? तो बेलाडोना एट्रोपा से प्राप्त होता है, एट्रोपा से। अगला प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो होता है पापेवर सोमनीफेरम पौधा से प्राप्त होता है। और अफीम विश्व में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में इसका उत्पादन होता है। अगर बिहार में बोले तो मुंगेर में होता है। और बीज अंकुरन के दौरान क्या घटित होता है? तो उष्मा का विमोचन होता है, उष्मा का विमोचन होता है। अगला प्रश्न है कि स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? तो क्योंकि मच्छर के लार्वा श्वास नहीं ले सकते हैं इसी कारण। और तिलचट्टे श्वास किससे लेती है? तो तिलचट्टा ट्रैकिया से लेता है, ट्रैकिया से। और भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है? तो पीत रस का प्रमुख कार्य है कि पाचन के लिए वसा के
प्रयास बनाना। और डेविस कप का नाम किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस में। और द सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। और मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं? तो यह मक्का मदीना। अगला प्रश्न है कि द प्रिवेंस ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो कार्यकारी कब होगा? तो द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस कार्यकारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा पारित किया जाए तब होगा। और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में हुआ था। और अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो यह किया गया है जातक में बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में है। बुद्ध भगवान के पुण्य जन्म की कहानियां है जातक में। और हर्षवर्धन के राज में किस शहर को महत्व दिया गया था? तो महत्व दिया गया था कनौज को। किसको दिया गया था? कनौज को दिया गया था, कनौज को। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो यह चंद्रगुप्त ने ग्रहण किया था, चंद्रगुप्त ने। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो हम्पी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसको हराया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने अफगानों को हरा दिया था। मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने हरा दिया था। और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। जो अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था जो विजयी हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था, ये भी बात याद रखिएगा। और अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो सूरदास। अकबर का दरबारी कवि सूरदास थे। और किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब का। और शेरशाह की महानता किससे माना जाता है? तो हो जाएगा उसके प्रशासनिक सुधार के कारण शेरशाह की महानता को जाना जाता है। और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? कैद करके तो आगरा के किला में रखा था। और अगला प्रश्न है कि 1699 में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया थे। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। और भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे होता है? तो 5.5 घंटा आगे होता है, 5.5 घंटा आगे। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को, इसका निर्धारण जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? तो सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है, यही बहुदलीय पद्धति का गुण होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? तो यानी कहने का मतलब हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्थापना 1945 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से दिन मानव अधिकारों की घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। और टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा पंजाबी लेखक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक थे? तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह हो जाएंगे। और किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिखे। और मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो मालगुडी डेज आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई है। और महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थित है? तो हो जाएगा कोलकाता, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 ईस्वी में। और कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी?
तो विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएंगे डॉक्टर कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश का शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून है। और नहावा सोवा किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में है। और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, अबुल फजल। और किसने इबादत खाना बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। और बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा किससे संबंधित थे? तो सुविचार और सुचरित्र से। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में लिया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और भारत में प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया बेगम, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से। और BARC मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है? यानी बार्क जो जगह परमाणु ऊर्जा के लिए। और अगला प्रश्न है कि दोहा किसकी राजधानी है? तो कतर की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? तो हृदय के मध्य सतह को हृदय आवरण कहते हैं। और किस अंग का सबसे मोटा दीवाल होता है? तो सबसे मोटा दीवाल बायां निलय का होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, कौन सबसे मजबूत उपस्थित होती है? तो रेशेदार जो उपस्थिति होती है ना, उपस्थिति, यह सबसे मजबूत होती है। और ऊँट का कुबर क्या होता है? तो ऊँट का जो कुबर होता है वह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और कैलोजन रेशा कैसा होता है? तो कैलोजन रेशा सफ़ेद होता है। और आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? तो यह परमाणु की संख्या पर करता है। और 1s1, 1s2, 2s2, 2p5, 3s1 संरचना किसको प्रदर्शित करता है? तो यह नियॉन को करता है, नियॉन परमाणु की उत्तेजित अवस्था को। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन आवेश प्लस आवेश का इलेक्ट्रॉन, प्लस आवेश का इलेक्ट्रॉन जो होता है, नहीं पॉजिट्रॉन, उस पर आवेश पॉजिटिव चार्ज में होता है, उसी को पॉजिट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, प्रतिकण होता है। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। और रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? तो प्रोटॉन नहीं होता है। और हरे विट्रोल का सूत्र यानी हरा कशिश CuSO4 7H2O को कहा जाता है। और सबसे स्थिर एल्कीन क्या है? तो Cr2 डबल बॉन्ड Cr2 को सबसे स्थिर एल्कीन माना जाता है। और कैथोड किरण के लिए कौन कभी भी सत्य नहीं होता है? तो इनकी गतिज ऊर्जा होती है, यह कैथोड किरण के लिए सत्य नहीं है। और आधुनिक भौतिक सिद्धांत का क्या प्रदर्शित करते हैं? तो केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक धातु का छोटा गोला किसी श्यान माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो क्या होगा? तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब श्यान बल इसके प्रभावी भार को संतुलित करता है। और वाष्पोत्सर्जन की दर प्रमुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो तापक्रम एवं तीव्र प्रकाश पर। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सभी सीमाकारी कारक नहीं होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। और फंगाई में भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है? तो यह स्टार्च के रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है कि बैगन की छोटी पत्ती किससे प्रेरित होती है? तो बैगन की छोटी पत्ती फंगाई के द्वारा प्रेरित होती है। और मनुष्य प्रदत्त अनाज क्या है? तो ट्रिटिकल है, जो गेहूं और जौ का क्रॉस है। और राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। और कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एथिलीन होता है। और 0.0001 मोलारता NaOH के pH का मान क्या होगा? तो यह 10 हो जाएगा। और सुहागा मन का परीक्षण मन का किसके निर्माण पर आधारित है? तो हो जाएगा मेटाबोरेट धातु के निर्माण पर। और पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न है कि शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को क्या कहते हैं? तो इसको अनिलीकरण कहते हैं। और
परम्यूटेट क्या है, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को परम्यूटेट कहते हैं। और लेड चैम्बर प्रक्रिया में SO2 से SO3 में ऑक्सीकरण हेतु उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग करते हैं, तो वेनेडियम ऑक्साइड यानी V2O5 का प्रयोग करते हैं। और उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा दे या बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट कहते हैं। और उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। तपायनिक उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है, तो तपायनिक उत्सर्जन द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है। तपायनिक उत्सर्जन द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर भारत में 4 जगह पर है। एक सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। एक जम्मू कश्मीर में है, एक गुजरात में है, गुजरात का जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। और एक बिहार में औरंगाबाद जिले में देव सूर्य मंदिर है, जो भारत में 4 जगह सूर्य मंदिर है। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसको रक्त पिपासु पागल सन की बादशाह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 550। और भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वह अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक होते हैं। और भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी, तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारतीय संसद कर सकता है। और महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो महाराष्ट्र जो राज्य है वह 6 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है, तो त्वरण एक्सेलरेशन यानी A = V - U/T हो जाता है। तो यहाँ अगला प्रश्न है कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है, तो द्रव्यमान दर्शाई जाती है। और न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है, तो बल को दूसरा नियम करता है, क्योंकि दूसरे नियम से F = ma प्राप्त होता है। और गुरुत्वीय नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाले पिंड जो दूरी तय करता है वह किस पर निर्भर करता है, तो समय के वर्ग पर निर्भर करता है। और अगला प्रश्न है कि कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई जूल होता है, जूल। और 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। और खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो दूरबीन यानी टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। और टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और देखिए दोस्तों, आविष्कार और खोज में 2 अंतर है। जो चीज़ आप पहली बार बनाए दुनिया में पहले से उपलब्ध नहीं था, वो आप आविष्कार किए हैं। और दुनिया में पहले से उपस्थित था और उस चीज़ को आप खोज दिए तो वो आपका खोज हुआ, वो आविष्कार नहीं हुआ। जैसे टेलीस्कोप दुनिया में पहले था नहीं, हवाई जहाज था नहीं, तो ये सब का आविष्कार हुआ, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला होता है। और 1 म्यू एम्पियर प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है, तो यह हो जाएगा 6.25×10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 6.25×10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। और विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की थी, तो यह माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा। सोना कहलाता है, जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट दोस्तों कल भी बताए थे कि जो हीरा में जो कैरेट होता है वह उसके भार को दर्शाता है, जबकि सोना में जो कैरेट होता है वह उसके शुद्धता का पहचान है। इसमें हॉलो मार्क जो होता है वह भी उसके शुद्धता का पहचान होता है। और दोस्तों एक मार्क होता है, वह खाद्य पदार्थों में एक मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी, तो अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और दोस्तों एक और पूछता है कि 18 कैरेट सोना होता है, उसमें सोना का प्रतिशत तो 75% होता है दोस्तों, 75%। जब 24 कैरेट 100% का हो जाएगा तो 18 कैरेट में 75% ही सोना रहता है, 25% तांबा मिलाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो यह Fe2O3 पैदा होता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और पानी का अनुभार 18 AMU होता है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और LPG में कौन सी गैस होती है? तो नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। और O816, O817, O818 को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो इसको समस्थानिक बोलते हैं। और क्रिप्टॉन 3686 और रुबिडियम 3787। तो यह इसको देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से घटाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि जानते हैं Z P+N होता है, तो यह न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, इसलिए इसको सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? तो जो न्यूक्लियॉन जो सामान्य नाम है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला प्रश्न है कि बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव, और गामा जो होता है उदासीन होता है। तो यहाँ बीटा कण पूछ रहा है आपसे, तो हो जाएगा ऋणात्मक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम के बराबर होता है। और कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम जो करता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कोशिका में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो यह ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो अफ्रीका की मूल जो जाति है वह निग्रोइड है। क्या है? निग्रोइड है। अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। और 100 ईस्वी के दौरान किनके पास लोहे का रथ था? तो भारतीयों के पास था, भारतीयों के पास। और इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। और अंतरिक्ष युग की शुरुआत की खोज किसके साथ हुई? तो रॉकेट के साथ, रॉकेट के आविष्कार या खोज के साथ। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो यह अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg व mm में कितना होता है? तो 80 होता है, 80 डायस्टोलिक 80। और सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है। सिस्टोलिक आपसे पूछे तो 120 होता है, 120/80 mm Hg होता है। और कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो यह हो जाएगा नीला रंग के किरणों में। और कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होता है फिजिक्स के भाषा में कोई भी वस्तु अगर गतिमान स्थिति में है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो जनरेटर में पहले आप लाइन देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसके बाद वह यांत्रिक यानी उसमें से जो पंखा होता है उसका नचता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। और वहीं पर इसका उल्टा हो जाएगा डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को पहले उसका क्या होगा, उसमें पंखा जो लगता है वो पंखा लगता है वो घूमता है, उसके बाद उससे क्या होता है टरबाइन के माध्यम से वो बिजली पैदा होती है। तो यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा तो वो आपका डायनेमो बदलता है। और प्रतिरोध की ऐसा इकाई जो होती है वह ओम होता है, ओम। और प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर में कहें तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री, और 310 केल्विन में हो जाएगा। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और किन दो देशों को 38वीं समांतर रेखा अलग करती है? तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। वहीं पर भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा और 24वीं समांतर रेखा भारत और जैसे गुजरात और पाकिस्तान को यानी तो गुजरात भारत में, इसलिए भारत और पाकिस्तान को 24वीं समांतर रेखा भी अलग करता है। और किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं? तो पूर्व का वेनिस कोचीन को कहते हैं, कोचीन। और कोचीन केरल में ही स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, अरेबियन। और विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, जिसमें वर्तमान में भी चीन का इस पर अधिकार है। और वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। 8 से 18 मीटर की ऊंचाई तक इसकी ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल की जितनी भी पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित होती है वह सभी क्षोभ मंडल में ही होती है।
एक पक्षाभ मेघ होता है वह समताप मंडल में होता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा फोल्ड पर्वत, यानी फोल्ड मतलब मोरदार पर्वत का उदाहरण है। फोल्ड यानी मोड़ना, तो मोरदार पर्वत का उदाहरण हिमालय हो जाएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, 8848 मीटर। और अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सिलिकॉन देता है। कौन देता है? सिलिकॉन देता है। अगला प्रश्न है कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो विश्व बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में हुआ था। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का का रणथंभौर एक विशेष प्राणी के संरक्षण के लिए है, स्थल है, वह प्राणी कौन सा है? तो सरिस्का या बाघ के लिए, बाघ के लिए। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह कटक में है। और वहीं पर आपसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो यह मनीला फिलीपींस में हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। और सारनाथ एक पर्यटन स्थल जहां बुद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं, यह किसके निकट स्थित है? तो यह वाराणसी के निकट है। और यदि बैरोमीटर का मापक एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो मौसम की भविष्यवाणी क्या होगी? तो अति तूफानी आंधी वाली होगी। और कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है? तो विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग कैनेडियन पैसिफिक है। और विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश मलेशिया है, मलेशिया। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडराइट किसका अयस्क है? तो यह लोहे का अयस्क है, लोहे का। अगला प्रश्न है कि भूमि प्रकारों के उद्गम, विकास व विशेषताओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जियोमार्फोलॉजी कहते हैं, जियोमार्फोलॉजी कहते हैं। और दैनिक तापप्रकाश, दिन के उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंदर को दैनिक प्रकाश कहते हैं। और भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? तो प्रथम था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। और द्वितीय 1939 से 1945 तक। और किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना? तो 1987 ईस्वी में बना था, 1987 में बना गोवा भारत का 25वां राज्य। और भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई थी, वह किसके किसके मध्य चली थी? तो बम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। और मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो मैग्ना कार्टा पर साइन 1215 ईस्वी में साइन किया गया था। अगला प्रश्न है कि चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में से यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहाँ मिले? तो तेहरान, यानी